वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए इंग्लिश पोएम नंबर 1 लेयर बाय विलियम हेनरी डेविस। बट हम देखते हैं हमारी फर्स्ट पोएम जो है द टाइटल ऑफ द पोएम लेयर। लेयर मीन्स फ्री टाइम, स्पेयर टाइम। जैसे फ्री टाइम में हम क्या करते हैं, मोस्टली हम एक्टिविटीज़ गेम्स खेलते हैं या मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं। तो विलियम हेनरी डेविस कहता है कि मॉडर्न मैन जो है ही हैज़ नो फ्री टाइम। तो उसमें हम देखेंगे कि अबाउट द पोइट विलियम हेनरी डेविस जो है, इनका ताल्लुक जो है जी, विलियम हेनरी डेविस वाज अ वेलिश पोइट एंड राइटर हु स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम एज अ ट्रैम्प इन यूके एंड यूएसए। तो विलियम हेनरी डेविस ने अपना ज़्यादातर जो वक्त है वो अमेरिका में और यूके में गुजारा। His themes included observations on life, hardships, the ways the human condition is reflected in nature, his tramping adventures and the character he met। तो हम देखेंगे जी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेयर पोइम जो है इसकी हम फर्स्ट वर्सेस को देखते हैं। व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर। तो शायर कहता है कि ये जिंदगी क्या है अगर ये मुश्किलात से भरी हुई है। We have no time to stand and stare। और हमारे पास रुकने का और खड़े होने का वक्त नहीं है और देखने का वक्त नहीं है। What is this life if full of care। ये जिंदगी क्या है अगर, यहाँ केयर का जो मतलब है अकॉर्डिंग टू द विलियम हेनरी डेविस, वो कहता है कि केयर मीन प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। अब लाइफ में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, लाइक मनी, जॉब, कार, होम प्रॉब्लम्स, ठीक है, इस तरह की लव प्रॉब्लम्स। तो दीज आर दी मॉडर्न मैन, दीज आर दी प्रॉब्लम्स मॉडर्न मैन जिनको फेस कर रहा है। तो हम देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम्स के बाद वो कहता है जी इसका हमारे पास केयर का यहाँ मतलब जो है हमारा वो है प्रॉब्लम्स, वरीज, एंजाइटीज। एंड स्टैंड मीन स्टे, ओवरलुक करना चीज़ों को। स्टेयर का मतलब होता है वॉच, किसी चीज़ को गौर से देखना, तवज्जो से देखना। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, तो कहता है जी नेक्स्ट हमारे पास वर्सेस है जी, नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बाउल्स। हमारे पास वक्त नहीं है दरख्तों की शाखों के नीचे खड़े होने का। कहता है एज स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउज। तो विलियम हेनरी डेविस कहता है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इस ब्यूटीफुल सीन ऑफ नेचर को देखें कि कैसे भेड़ और गाय जो है वो चारा खा रही हैं, ग्रेजिंग कर रही हैं। तो हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इनको देखें, इस सीन ऑफ नेचर को देखें और इसको एंजॉय करें। तो कहता है कि बीनीथ का मतलब होता है अंडर, बिलो, और बाउल्स कहते हैं ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। तो कहता है कि मॉडर्न मैन जो है वो इतना बिजी है अपनी रूटीन लाइफ में, डेली लाइफ में, कि उसके पास वक्त नहीं है कि वो इस ब्यूटीफुल सीन ऑफ नेचर को देखे और एंजॉय करे। नेक्स्ट वो कहता है जी नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास। हम जब जंगलात से गुजरते हैं तो हमारे पास वक्त नहीं है कि हम जंगल की ब्यूटी को एंजॉय करें, फॉरेस्ट की ब्यूटी को एंजॉय करें। कहता है वेयर स्क्विरल्स हाइड देयर नट इन ग्रास। जहाँ क्या कर रही हैं जी, गुलहरियाँ अपनी खुराक को छुपा रही हैं इन ग्रास। तो कहता है दिस इज आल्सो द सीन ऑफ नेचर। ये भी एक खूबसूरत सीन है, खूबसूरत मंजर है कायनात का। तो मॉडर्न मैन इतना बिजी है कि उसको इसको देखने का भी वक्त नहीं है उसके पास। तो फिर वो कहता है कि वी हैव नो टाइम। वर्ड फॉरेस्ट मीन वुड्स कहते हैं फॉरेस्ट को हम, यहाँ ग्रास मीन पास्चर, मिडो। नेक्स्ट लाइन में वो कहता है नो टाइम टू सीन ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट क्या है, फुल लाइट विद फुल सन। तो पोइट कहता है कि हमारे पास आज का जो जदीद दौर का इंसान है वो इतना बिजी है कि उसके पास दिन की रोशनी को देखने का भी वक्त नहीं है। तो कहता है ब्रॉड डे लाइट स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स, ऐसे जैसे तारों भरी रात होती है, एंड लाइक स्काइज एट नाइट। और ये देखें, ये जो स्टार्स हैं, फुल ऑफ स्टार्स, इसकी जब रिफ्लेक्शन जो है नीचे पानी पर पड़ती है तो पोइट कहता है कि दिस इज आल्सो द सीन ऑफ नेचर, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सीन ऑफ नेचर।
कि स्टार्स की जो रिफ्लेक्शन है वो नीचे आपको पानी में नजर आ रही है। तो ये एक ब्यूटीफुल सीन है नेचर का, एक बड़ा जबरदस्त सीन है जिसको मॉडर्न मैन के पास टाइम नहीं है कि वो इसको देखे और इंजॉय करे ब्यूटी ऑफ नेचर को। तो नेक्स्ट कहते हैं ब्रॉडर मीन वाइड एक्सटेंडेड, स्ट्रीम मीन कहते हैं ओवरफ्लो, फ्लड। नेक्स्ट लाइन में हम देखेंगे वो कहता है नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस। अब ब्यूटीज का ताल्लुक जो है वो वुमेन से है। यहाँ इसने पर्सोनिफिकेशन की टर्म जो है वो यूज की है ब्यूटी। तो ब्यूटी जो है ये एसोसिएशन जो है इसकी की जाती है फीमेल के साथ, ब्यूटीफुल वुमेन के साथ। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि वुमेन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ नेचर। तो कहता है कि हम मॉडर्न मैन जो है उसके पास इतना भी वक्त नहीं है कि वो ब्यूटी, वुमेन की जो ब्यूटी है उसको भी इंजॉय करे, उसकी तरफ देखे। कहता है एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। और कहता है कि व्हेन अ वुमेन इज वॉकिंग, तो उसको देखना भी जो है वो उसकी ब्यूटी को प्रेज करना, ये भी एक ब्यूटीफुल सीन है कि एक वुमेन जो है उसको आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं उसकी ब्यूटी को एडमायर कर रहे हैं, बिकॉज वुमेन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ नेचर। तो कहता है कि उसकी चलते हुए देखना उसको, इसका भी वक्त नहीं है मॉडर्न मैन के पास। नेक्स्ट वो कहता है ब्यूटी मीन लवलीनेस, फेयरनेस। ग्लांस का मतलब होता है स्पार्कल कह लें, रिफ्लेक्ट कह लें। नेक्स्ट देखें वो कहता है जी नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एंड रिच दैट स्माइल हर आईज बिगिन। और कहता है कि इतना भी वक्त नहीं है कि उसके मुंह से शुरू होने वाली मुस्कुराहट को हम देखें, जो कि उसकी आइज बिगन, जो कि उसकी आंखों से शुरू हुई और उसके चेहरे तक पहुंची। स्माइलिंग फेस को देखने का भी वक्त नहीं है मॉडर्न मैन के पास। तो नेक्स्ट हम देखेंगे वो कहता है एनरिच फेस, माउथ मीन फेस, एनरिच का मतलब होता है एनहांस करना, ब्यूटीफाई, परफेक्ट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी नेक्स्ट लाइन्स, पुअर लाइफ दिस इज फुल ऑफ केयर। तो पोइट लास्ट में कहता है कि अगर ये ऊपर वाली सारी चीजें जो हम देखते हैं अगर हम उनको एंजॉय नहीं कर रहे तो वी आर लिविंग पुअर लाइफ। पुअर लाइफ, मीनिंगलेस लाइफ, यूजलेस लाइफ, बेमायनी जिंदगी गुजार रहे हैं हम। कहता वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, और हमारे पास रुकने का और इसको देखने का वक्त नहीं है। बेटा इसमें नेक्स्ट हमारा देखेंगे पुअर जो है इसका मतलब होता है पेनीलेस लाइफ गुजार रहे हैं, नीडी, डिप्राइव्ड, और केयर का अगेन प्रॉब्लम्स, वरीज, एंजाइटीज। तो इसमें बेटा एग्जाम में आपकी जो रेलिवेंस है इसकी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का सवाल आता है पेपर में एंड एक्सप्लेनेशन। बेटा रेफरेंस कैसे लिखते हैं, बेटा आपने लिखना है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम लेयर रिटन बाय विलियम हेनरी डेविस। ये बेटा रेफरेंस होता है जिसमें आपने पोइट का और पोएम का नाम लिखना होता है, जिसके आपको 2 मार्क्स गिवन होते हैं एग्जाम में। तो नेक्स्ट इसका कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं आप। कॉन्टेक्स्ट इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि होल समरी ऑफ द पोएम या सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो सेंट्रल आइडिया क्या है जी हमारा इस पोएम में हमारे पास, कहता है जी इन दिस पोएम द पोइट लेमेंट्स ऑन द बिजी लाइफ ऑफ मॉडर्न मैन। शायर जो है वो अफसोस का इजहार करता है इस मॉडर्न इंसान की जो बिजी लाइफ है उसके ऊपर। तो कहता है हिज वरीज डू नॉट अलाउ हिम टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर अराउंड हिम। और उसकी ये जो बिजी लाइफ है, उसकी परेशानियां जो है उसको वो नेचर को एंजॉय करने ही नहीं दे रही। एंड ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग फॉर मटीरियल प्रोग्रेस। वो सिर्फ मादी जो नीडी चीज़ें, दुनियावी चीज़ों की तगोदो में लगा हुआ दिन रात, सुबह से शाम तक वो बस उसको इकट्ठा करने में लगा हुआ चीज़ों को। कहता द केयर्स एंड वरीज ऑफ लाइफ डू नॉट अलाउ हिम टू गेट प्लेयर। और उसकी मुश्किलात जो है उसको वो प्लेयर भी हासिल नहीं करने दे रही, एंजॉयमेंट भी नहीं करने दे रही फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। जो नेचर के ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हमने पोएम में पढ़े हैं, जैसे ब्रॉड डे लाइट है, ब्यूटीज ग्लांस है, जैसे वुड्स की बात की इसने, काउस की, शीप्स की। तो ये सारी चीज़ें क्या है जी, ये ब्यूटी है नेचर की। तो इन सब को भी इंजॉय करना चाहिए। पोइट कहता है कि मॉडर्न मैन ने अपने आप को बहुत ही लिमिटेड कर लिया है अपनी ज़िंदगी में।